जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम ने रैली की। कहा, दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी और सीमा पार से गोलीबारी चुनाव के मुद्दे ही नहीं हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। कहा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी दल जम्मू कश्मीर को पुराने दिन की तरफ धकेलना चाहते हैं। पीएम मोदी पर दिए बयान पर मीसा भारती की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना गैर कानूनी होगा। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। वोट बैंक के चलते इन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। कैराना में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। कहा, पहले यूपी में दंगे होते थे, अब दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोली, राहुल ने कहा कि वायनाड उनका परिवार है। मैंने लोगों को रंग बदलते हुए देखा, परिवार बदलते हुए पहली बार देख रही हूँ। महाराष्ट्र बीजेपी नेता धैर्यशील मोहित पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। माठा सीट से रणजीत सिंह निम्बालकर को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। उत्तरी कश्मीर से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्लाह का नाम। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं हैं? बीजेपी दक्षिण कश्मीर, मध्य कश्मीर, उत्तरी कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, एक तरफ कांग्रेस मंदिर का विरोध करती है और दूसरी तरफ दुआ करती है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक में बीजेपी की कोई लहर नहीं, यहाँ सिर्फ कांग्रेस की लहर है। 20 से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस। ईद पर दिग्विजय सिंह की दुआ पढ़ने पर बीजेपी ने घेरा। दिग्विजय को बताया राजगढ़ी चच्चा जान। कहा, जिनका राम में विश्वास नहीं वो जीत की दुआ करने पहुंचे। एमपी के सीधी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित कर कहा, आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखता है तो भारत दिखता है। भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। त्रिपुरा के गोमती में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम माणिक साह। पश्चिम बंगाल और पश्चिम लोकसभा से प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। सीएम ममता ने बीजेपी के उम्मीदवार को बताया राक्षस। कहा, हमारे उम्मीदवारों की छवि साफ सुथरी। बीजेपी ने राक्षसों को टिकट दिया, उनके खिलाफ दर्ज हैं कई केस। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में 2 आरोपियों के अरेस्ट पर सामिक भट्टाचार्य ने कहा, पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। पश्चिम बंगाल में आतंकियों का लिंक नया नहीं है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 230.6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, पीओके भारत का था, है और रहेगा। विकास को देखकर पीओके के लोग आ सकते हैं भारत के साथ। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, सभी सर्वे पूरे हो चुके हैं। सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। अन्य तहखानों का भी सर्वे होना चाहिए।